पार्टनरशिप का 7th क्लास है आज, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे थे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कुछ थ्योरी लिखवाए थे, पीडीएफ में भेज दिए थे, आप लोग होप लिख करके आए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। लेक्चर 7 है आज। On 1st April 2018, A and B commenced business with a capital of 6 lakhs and 2 lakhs. A और B पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करता है। कैपिटल कितना इन लोग का? A ने लगाया 6 लाख और B ने कितना लगाया? 2 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब A 6 लाख रुपए लगा रहा है, B 2 लाख रुपए लगाया और पार्टनरशिप फर्म ये लोग स्टार्ट किया है। कब? 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2019 नेट प्रॉफिट कितना हुआ इनका? नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू प्रोविजन ऑफ डीड। डीड बोले तो कौन सा डीड? पार्टनरशिप डीड। मतलब नेट प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप डीड के सारे प्रोविजन को से एडजस्ट करने से पहले। पार्टनरशिप में कौन कौन सा प्रोविजन हुआ करता होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही सब सारे चीज प्रोविजन वहां पे होंगे। तो ये सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब एप्रोप्रिएशन को छोड़ दे तो उससे पहले इन लोगों का कितना प्रॉफिट था? 2,40,000 रुपया। इनका फर्म स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को इनका फर्म स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2019 तक इनका प्रॉफिट कितना हुआ इनका? 2,40,000। क्या इसमें भी ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब बांटे हैं क्या? नहीं, ये सब बांटने से पहले इनका प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। इसमें क्या क्या बांटना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6%। पहले इन लोग कैपिटल कितना कितना लगाया था? ए लगाया था 6 लाख रुपया और बी लगाया था कितना? 2 लाख रुपया। ए लगाया 6 लाख रुपया, बी लगाया कितना? 2 लाख रुपया, ठीक है। और इनका प्रॉफिट कितना हुआ साल भर में? 2,40,000 रुपया, ठीक है। अब हुआ ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? IOC मिलेगा 6% पर एनम। 6 लाख का 6% और 2 लाख का 6% इन लोग को मिलेगा। बी को क्या मिलेगा? बी वॉज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। ये बी है, इसको क्या मिलेगा? एडिशनल सैलरी। कितना सैलरी मिलेगा? 60,000 पर एनम, ठीक है। एक साल में इसको 60,000 का सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। द ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी वेयर 60,000 एंड 40,000। इन लोग ड्रॉइंग्स कितना कितना किया है? ड्रॉइंग्स किया है ये लोग 60,000 एंड 40,000। ड्रॉइंग्स इधर लिख देते हैं। ये लोग कितना किया है ड्रॉइंग्स? ये ड्रॉइंग्स किया है 60,000 और ये ड्रॉइंग्स किया है 40,000। क्या कोई डेट लिखा हुआ है कितने तारीख को ड्रॉइंग्स कर रहे हैं? सपोज बता देता है कि 1 अप्रैल को ड्रॉइंग्स कर रहा है तो साल भर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। या बता देता है 31 मार्च का है तो एक भी दिन का कैलकुलेट नहीं करते। क्या इन लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बताया कि कितने तारीख को ड्रॉइंग्स किए? नहीं। तो कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 6 मंथ। कितने दिन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 6 मंथ। ये अज्यूम करेंगे कि सेंटर में ये लोग क्या किया है? ड्रॉइंग्स करा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ए एंड बी आर 2,000 एंड 1,000। चलो कितना हम लोग का किस्मत अच्छा है, ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके ही दे दिया। कितना कितना है? 2,000 और 1,000। कोई दिक्कत ही नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ये लोग बता दिया कि लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,000 है और 1,000 है, कोई कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोग को। एज्यूमिंग ए एंड बी वेयर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर बोलने का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनको क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग को बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 19, ठीक है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रफली कैलकुलेट करके देख लेते हैं किसको कितना कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है और फिर हम लोग बनाएंगे अकाउंट्स वगैरह बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि ये लोग को प्रॉफिट कितना हुआ था? 2,60,000। सॉरी, नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? 2,40,000। पार्टनर कौन कौन था? 2 पार्टनर था यहाँ पे, पार्टनर ए और बी, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ए एंड बी।
दोनों कैपिटल स्टार्टिंग में कितना लगाया? कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो सबका जीरो था, सबका जीरो था, इसका जीरो, इसका जीरो, ठीक है। इन्होंने कैपिटल लगाया कितना? ए एंड बी कितना कैपिटल लगा रहा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना लगाया? 6 लाख लगाया और 2 लाख लगाया, ठीक है। अभी तक हम लोग कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे, कुछ अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग लिखते चल रहे, ठीक है। अब इसके बाद बोला ये कि दोनों को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। और क्या किया है? ये दोनों ड्राइंग्स किया है और इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है। और क्या है? एक साथ ही साथ एक सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और बाकी पैसा बचेगा कहाँ बचेगा? प्रॉफिट में बचेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है? पहले ये लोग ड्राइंग्स किया कितना? बताओ ड्राइंग्स कितना किया? ड्राइंग्स करने से कैपिटल घट जाना चाहिए, 60,000 एंड 40,000। ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं है, सिंपल ड्राइंग्स है, लेकिन लास्ट में ड्राइंग्स तो जाकर कैपिटल से एडजस्ट ही कर देते हैं ना हम लोग, ठीक है। इसलिए कैपिटल दिखा दिए कि ये माइनस में है, 60,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 2000 और 1000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? 2000 और 1000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगने से कौन किसको पैसा देने वाला है? पार्टनर पेमेंट करेगा किसको? फर्म को। पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है? पार्टनर देता है किसको? फर्म को देता है। तो पार्टनर देता है फर्म को, एक्चुअल में तो पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसा कहां से काटेगा फर्म? उसके कैपिटल से काटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देगा? पार्टनर का कितना कटेगा? ए का कटेगा 2000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए के कैपिटल से 2000 इंटरेस्ट काटेंगे और बी के कैपिटल से कितना इंटरेस्ट काटेंगे? 1000 का इंटरेस्ट काटेंगे। और ये 1000 और 2000 टोटल कितना हुआ? 3000। टोटल 3000 फर्म के लिए तो क्या है? प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में 3000 जोड़ दे, नेट प्रॉफिट में 3000 जोड़ देते हैं। अभी हम लोग कोई भी लेजर वगैरह बनाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल टर्म में समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2,43,000। यही 2,43,000 को हम लोग को बांटना है, इसी को बांटना है ना। 2,40,000 जो हम लोग कमाए और 3,000 जो पार्टनर लोग से रिकवर करें, ठीक है। सबसे पहले क्या बांटना है हम लोग को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या बांटना है मेरे को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए एंड बी। बताओ ए एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हुआ? 6 लाख रुपए लगाया था और एक 2 लाख रुपए लगाया था। इंटरेस्ट रेट कितना है? 6%। तो 6 लाख का 6% कितना हुआ? 36,000। 6 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला? ए को 36,000 और बी को 2 लाख पे 6% मिलेगा कितना? 12,000, ठीक है। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 36,000। बी को कितना मिलेगा? 12,000। टोटल मिला करके 48, ठीक है। तो ये ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही मिलेगा, अनाउंस होगा, तो क्या ए को बुलाया जाएगा, उसके हाथ में 36,000 पकड़ाएगा, बोलेंगे घर जाओ? ऐसा तो नहीं होता है। या कैश में हम लोग कुछ देते हैं क्या? नहीं, हम लोग उसके प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से देते हैं। तो प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से देते हैं। क्या कैश में कुछ देते हैं क्या? नहीं। तो कैश में कुछ नहीं देते तो उसका कौन सा अकाउंट बढ़ा देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ए का कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा? 36 से बढ़ जाएगा, 36,000 से। और बी का कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा? 12,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट में हम लोग क्या बांट दिए? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिए। और क्या बांटेंगे हम लोग? सैलरी। सैलरी बांटेंगे ना। सैलरी किसको मिलना है? सैलरी किसको मिलना है? बी को मिलना है। सैलरी किसको मिलना है मेरे को? बी को देना है हम लोग को सैलरी। सैलरी बी को कितना मिलेगा? 60,000। 48,000 यहाँ बढ़ गया और 60,000 कहाँ, किस नाम से बांट दिए हम लोग? सैलरी के नाम से बांट दिए। तो क्या बी के सैलरी जब हम लोग बांटेंगे तो बी को बुला करके कैश देते हैं क्या? नहीं, कैश नहीं देते हैं। तो उसे कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे प्लस सैलरी। लास्ट क्या था, हम यहाँ पे लिखे नहीं थे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाए दिए थे, और यहाँ पे सैलरी देंगे। सैलरी ए को तो नहीं है, बी को है, कितना 60,000। तो सी के कैपिटल, बी के कैपिटल में हमने क्या कर दिया 60,000 बढ़ा दिया। ठीक है, और क्या कुछ, और कुछ बांटना है, और तो कुछ नहीं बांटना है। अब बाकी बचा हुआ पैसा किसी से बांट देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसको किस मिला, ए और बी को। बचा कितना, 2,43,000 में से 60,000 एंड 48,000 को ही घटाओ, 1,08,000 घटाओ तो आएगा 1,35,000। 1,35,000 को ए और बी में बांटो, रेशियो क्या है, इक्वल, तो हाफ हाफ हो जाएगा दोनों का। 67,500 और 67,500, दोनों को प्रॉफिट इतना इतना बढ़ गया। अब ये प्रॉफिट उससे कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट शेयर। ठीक है, कितना 67,500 एंड 67,500। कोई कैलकुलेट करके मेरे को बता दो कितना कितना आया दोनों का। ए का बैलेंस कितना आया 641,500 और बी का 298,500। मतलब प्रॉफिट बांटने के बाद, सारे ड्राइंग्स हटाने के बाद इनका बैलेंस कितना आया, इतना इतना आया। तो ये तो हम लोग रफली कैलकुलेट किए, बट हम लोग अकाउंटिंग से कैसे कैलकुलेट करें, अकाउंट से कैसे बनाएंगे, अब वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट जो हम किए, इसको हम लोग बनाते हैं किस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सेकेंड वाला जो काम किए, ये क्या बनेगा हमारा, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो बनाओ सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब बताओ कि प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 2,40,000। प्रॉफिट कितना था 2,40,000। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना करेंगे हम लोग, बाई नेट प्रॉफिट 2,40,000। उसके बाद सबसे पहले इसको फर्म को क्या मिला था, इनकम हुआ था, कमाई हुआ था कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2,000 एंड 1,000। तो कमाई होगा तो कमाई की तरफ ही लाएंगे, प्रॉफिट की तरफ ही लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उधर तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो कमाई होगा तो किधर लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ए और बी, ए से मिला 2,000 और बी से कितना मिला 1,000। ठीक है, टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 3,000। अब चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2,43,000। सबसे पहले क्या बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए एंड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हुआ था, कैलकुलेट किया हुआ है 36,000 एंड 12,000। कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000। ठीक है, दूसरा क्या था, सैलरी बटा था, सैलरी टू पार्टनर। दो लोग का है कि एक ही लोग का है, पार्टनर बी को सिर्फ मिला है, बी को सिर्फ मिला है कितना 60,000। और बाकी बचा हुआ पैसा शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना ट्रांसफर हुआ ए और बी को, 67,500 और 67,500। ठीक है, 1,35,000, 2,43,000। ठीक है, कंप्लीट करो इसको जल्दी से।
यहाँ तक तो हम ऑलरेडी जान रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। अब हम लोग देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अकाउंट है तो अकाउंट के ही फॉर्म में बनेगा। कोई भी अकाउंट है तो अकाउंट का तो एक ही फॉर्म होता था, किस टाइप का, टी शेप्ड अकाउंट। ऐसे करके हम लोग टी बना देते थे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हो जाता था, अकाउंट तो इसी को बोलते थे, अभी तक तो हम लोग यही पढ़े हैं, ठीक है। एक हो जाता था पार्टिकुलर्स और दूसरा हो जाता था अमाउंट। पार्टिकुलर्स और अमाउंट, और फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है, ऐसे ही होता था, ठीक है। बट यहाँ पे पार्टनर कितने हैं, इसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने हैं, दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। पार्टनर्स कितने हैं, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। तो दोनों के लिए अलग अलग अमाउंट का कॉलम दो। एक अमाउंट किसके लिए, ए के लिए, और दूसरा अमाउंट किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। ए और बी, ए और बी। अमाउंट भी लिख सकता है, अगर अमाउंट लिख दिया तो ब्रैकेट में ए और बी लिख दो, ठीक है। हम लोग एक अकाउंट में ही दो अकाउंट बना लिए, जैसे हम लोग किस में बनाते थे, कैश बुक में बनाते थे, उसी टाइप से, ठीक है। अब एक बात बताना, अब हम लोग जर्नल एंट्री करते हुए चलेंगे, जर्नल एंट्री करते हुए चलेंगे। लास्ट क्लास में जो भी जर्नल एंट्री किए थे, कैपिटल है तो हो सकता है कैपिटल का कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकता था। तो क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या कैपिटल का, नहीं है। तो क्या कोई भी बाई बैलेंस बीडी होगा, कोई बाई बैलेंस बीडी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बिजनेस इसी साल स्टार्ट किए हैं, तो कैपिटल तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लगाने का क्या एंट्री होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल है किसका, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल है, तो नाम डाल देंगे पार्टनर का, टू एज कैपिटल, ए का कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट और टू बी का कैपिटल अकाउंट। कितना कितना लगाया है बताओ, तो लगाया है ये लोग बताओ, ये लोग लगाया है 6 lakhs एंड 2 lakhs, इन लोग लगाया है कैपिटल 6 lakhs एंड 2 lakhs। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 8 lakhs टू एज कैपिटल 6 lakhs एंड टू बीज कैपिटल कितना 2 lakhs, ठीक है। उसके बाद तो ये इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग पोस्ट करेंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करना कोई बड़ा बात है क्या, लेजर पोस्टिंग हम लोग को आता है। जर्नल हो गया है, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 6 लाख और 2 लाख से। तो ए के कैपिटल में क्रेडिट में लिखेंगे 6 लाख और बी के कैपिटल में क्रेडिट में लिखेंगे क्या, 2 लाख, ठीक है। रीजन क्या था क्रेडिट होने का, बाई बैंक अकाउंट। ऐसे ही लेजर पोस्टिंग करते हैं। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो बाई बैलेंस बीडी लिखते, ओपनिंग बैलेंस था क्या कोई, नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बताओ कि पार्टनर के साथ क्या क्या हुआ था। यहाँ पे ड्राइंग्स एडजस्ट हुआ था किससे, कैपिटल से। ड्राइंग्स था, लास्टली जाकर के हम लोग कहाँ एडजस्ट कर देते थे, कैपिटल में। हम लोग 11th का भी जब फाइनल अकाउंट करते थे तो ड्राइंग्स लास्ट में कहाँ एडजस्ट कर देते थे, कैपिटल में। ड्राइंग्स को खत्म कर देते थे और उसको कहाँ एडजस्ट कर देते थे, कैपिटल में। तो ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता होगा, ड्राइंग्स का क्या होता होगा, डेबिट बैलेंस। उसको फिनिश करने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अगर क्रेडिट करेंगे तो टू ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट में लिखेंगे। पहला का एंट्री क्या था, कैपिटल इंट्रोड्यूस का एंट्री था, अगर नरेशन भी लिखते हुए चले तो, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या हुआ, ड्राइंग्स एडजस्टमेंट। तो ड्राइंग्स हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट करना है। दोनों का अलग अलग एंट्री कर लेंगे, ठीक है। टू ए का ड्राइंग्स, एज ड्राइंग्स, ठीक है। और टू, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, एक काम करो, ड्राइंग्स को कर दो क्रेडिट। कितना था टोटल ड्राइंग्स,
60,000 और 40,000, टोटल ड्राइंग्स था 1,00,000 रुपया। या तो अलग अलग भी कर सकता है, जैसा तुम्हारा ड्राइंग्स ए और 2 ड्राइंग्स बी, ठीक है। ए का कितना ड्राइंग्स था, बी का कितना ड्राइंग्स था, दोनों का ड्राइंग्स राइट ऑफ करना है। तो ए को ड्राइंग्स को क्रेडिट करो 60,000 से और बी के ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे कितने से, 40,000 से। और दोनों राइट ऑफ होकर कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, उसको कैपिटल को घटा देंगे। कैपिटल घटाने के लिए कैपिटल को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, डेबिट। तो एज कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, ए कैपिटल डेबिट और बीज कैपिटल डेबिट। कितना, 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000। Being drawings adjusted, अरे यार मेरा हैंड राइटिंग भी थोड़ा माफ करना, ठीक है। Being drawings adjusted, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था ड्राइंग्स हम लोग को क्या लग गया, इंटरेस्ट। तो ड्राइंग्स में जो इंटरेस्ट लगा वो भी कहाँ जाके एडजस्ट हुआ, उसके कैपिटल में ही। तो इंटरेस्ट पहले ड्यू करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा खर्च है, सॉरी फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनकम तो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पैसा लाके थोड़ी दे रहा है इंटरेस्ट के लिए, तो इंटरेस्ट के लिए पैसा लाके नहीं दिया तो उसके कैपिटल को ही हम लोग क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो ए का कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे टू एज कैपिटल डेबिट और बीज कैपिटल डेबिट, ठीक है। कितने कितने से कितना कितना इंटरेस्ट लगा था, 2,000 एंड 1,000। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ड्यू करने का एंट्री, ठीक है। ये किस चीज का एंट्री है, ड्यू। क्या ड्यू हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको ट्रांसफर करने का भी एंट्री होगा। इनकम कहां चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन चूंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करके किसको क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम लोग कर देंगे डेबिट और क्रेडिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 3,000। ये क्या चीज का एंट्री हो गया, ट्रांसफर का एंट्री हो गया। अब कुछ कुछ पोस्टिंग हम लोग करने वाले थे जो करना छोड़ दिया, उसको चलो करते चलते हैं। फर्स्ट जर्नल का हम लोग पोस्टिंग कर दिए थे कैपिटल अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑलरेडी बन गया है, तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर चुके थे यहाँ पे। अब ये वाला क्या था, ड्राइंग्स को एडजस्टमेंट करना है। ए का कैपिटल और बी का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ए के कैपिटल और बी के कैपिटल अकाउंट में मेरे को ये डालना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, फिगर लिखेंगे 2। कितना कितना लिखना है, ए का कैपिटल कितना डेबिट हुआ है, 60,000। तो ए के कॉलम में कितना लिख दिए, 60,000। और बी का कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है, तो बी के कैपिटल में, बी के कॉलम में कितना लिख देंगे, 40,000, ठीक है। किसके वजह से ये लोग डेबिट हुए हैं, ड्राइंग्स की वजह से। तो 2 क्या लिख देते हैं, ड्राइंग्स। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या, इजी चल रहा है, ठीक है। इसका भी पोस्टिंग हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होने की वजह से भी इन लोग का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ए का कैपिटल कितने से डेबिट हो रहा है, 2,000 से। और बी का कैपिटल कितने से डेबिट हो रहा है, 1,000 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कैपिटल को फिर से डेबिट करेंगे। कितना कितना, 2,000 एंड 1,000। नाम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। यहां तक कर लिए काम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रांसफर एंट्री था, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किए 3,000 से। देखो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस को 3,000 से क्रेडिट कर चुके हैं हम लोग, किए हुए हैं ना, ऑलरेडी कर चुके हैं। किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से। तो इसका पोस्टिंग ट्रांसफर एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सबका। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद क्या कहानी था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिसाब करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्च है एक तरीके का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, खर्च बढ़ेगा तो खर्च को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू, क्या बदले में हम लोग कैश दे रहे हैं, क्या कैश पेमेंट किए, क्या कैश पेमेंट नहीं किए तो उसका हिसाब कहाँ करेंगे, उसे कैपिटल में। तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, 36,000 एंड 12,000। टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 48,000। तो ये किस चीज का एंट्री था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करने का एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीज का एंट्री है, ड्यू करने का एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर भी करेंगे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, जनरली एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बट चूंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना, 48,000। और डेबिट किसको करेंगे हम लोग, सही जा रहा है, अकाउंट कितना, 48,000। चलो इसका पोस्टिंग देख लेते हैं। ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने से, 36,000। बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने से, 12,000 से। तो इनके कैपिटल अकाउंट में जाकर के लिखना, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। कितना कितना लिखें, 36,000 एंड 12,000। तो ए के कैपिटल के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 36,000 और बी के कॉलम में लिख दिया 12,000। किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। तो क्या लिखते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद किस चीज का एंट्री था, ट्रांसफर का एंट्री था। तो ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्या किए थे, डेबिट 48,000 किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा बना हुआ है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें ऑलरेडी ये चीज हुआ रखा होगा, 48,000 डेबिट में लिखे हुए हैं, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देख रहे हैं हम जर्नल से लेजर को लिंक करते हुए चल रहे हैं। हम जो काम किए उसका जर्नल एंट्री अगर बनता तो क्या होता, ठीक है, चीजें कनेक्ट हो रही है आपस में। चलो कैपिटल के बाद क्या कहानी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या किए थे, सैलरी। सैलरी बटा था किसको, बी को। तो सैलरी ड्यू करने का एंट्री, सैलरी तो एक्सपेंस है, सैलरी ड्यू करने के लिए सैलरी एक्सपेंस से बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। कितना का सैलरी था, 60,000। सैलरी किसको मिला था, सिर्फ बी को मिला था सैलरी। तो बी को सिर्फ सैलरी मिला था, तो सैलरी बी को बुला करके हम लोग कैश दिए थे क्या उसको, तो उसे कहाँ हिसाब होगा, उसका कैपिटल मेरे को बढ़ा देना चाहिए। कैपिटल बढ़ाने के लिए उसे कैपिटल को क्या करते, डेबिट, क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो बी के कैपिटल को क्या करना होगा मेरे को, बीज कैपिटल। कितना, 60,000। तो ये सैलरी ड्यू करने का एंट्री है, इसको ट्रांसफर करने का भी एंट्री करना होगा। तो सैलरी डेबिट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को खत्म करने के लिए हमको उसको क्या करना होगा, क्रेडिट। तो टू सैलरी, सैलरी से बेटर है आप लिखो पार्टनर सैलरी, ठीक है ना, सैलरी से बेटर है लिख लो आप पार्टनर सैलरी, ऊपर भी ठीक कर लेना, पार्टनर सैलरी कर देना, ठीक। हाँ 20 सैलरी कर दो, ये भी सही है, हम पार्टनर सैलरी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को जो लिखना है लिख लेना, पार्टनर सैलरी कितना, 60,000। और ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना, 60,000। ठीक है, चलो यहाँ पे ड्यू हुआ है तो किसका अकाउंट में गया है, बी के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेरे को कितना लिखना है, 60,000। तो चलो कैपिटल अकाउंट गए, ए के कॉलम में भी लिख दे, क्या ए को मिल रहा है क्या, तो ए के कॉलम में तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ बी के कॉलम में कितना जाएगा, 60,000। किसकी वजह से,
पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, फाइन। उसके बाद और कुछ है, सैलरी के बाद और कुछ है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना, 67,500, 67,500। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहां से देख लो सैलरी, यहाँ पे ये वाला हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 60,000 से, नाम क्या रहेगा, पार्टनर सैलरी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑलरेडी हो गया डेबिट साइड में, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर भी ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट अब बचा क्या, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस कितना था, 1,35,000, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल किसका बढ़ेगा, पार्टनर्स का। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल तो बढ़ेगा। तो टू एज कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल क्या करें, डेबिट या क्रेडिट, बढ़ाने के लिए कैपिटल बढ़ाने के लिए कैपिटल क्या करना होगा, क्रेडिट। तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, कितना कितना 67,500 और 67,500, ठीक है। और डेबिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। कितना, 1,35,000, ठीक है। ये 1,35,000 मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाए थे उसमें एंट्री कर चुके हैं। देखो 1,35,000, रीजन क्या है, ए के कैपिटल में ट्रांसफर हुआ और बी के कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। अब इसी लेजर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा देख लेते हैं। ए का कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है, बी के कैपिटल को क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। 67,500, 67,500, तो इसे कैपिटल अकाउंट में लिखना चाहिए 67,500, 67,500। तो चलो लिख देते हैं 67,500 और 67,500। रीजन क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकता है या लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वहां भी क्या लिखे हम लोग, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख रहा है तो भी वो गलत नहीं है, ठीक है। और कुछ बचा क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, या इस क्वेश्चन में और भी कोई टॉपिक छूटा क्या, नहीं। तो इस लेजर को, कैपिटल बैलेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग कर लेते हैं। देख लेते कितना आता है बैलेंसिंग करने पे। एक आया 7,03,500, ठीक है, कितना आया 7,03,500, और इधर आया टोटल, बताओ यार कोई, इतना रह क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एक सेकंड, बैलेंस फिगर एक सेकंड पहले इधर भी लिख दो जितना है वो भी। 7,03,500, 339,500, बैलेंस फिगर कितना हो गया, बैलेंस CD कितना निकल के आया 641,500, और इसका क्या आया 298,500। देखो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ऑलरेडी जो स्टेटमेंट फॉर्म में निकाले थे उससे ये मैच करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे ये से मैच कर गया, मतलब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही है। आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कुछ होमवर्क दे देते हैं बुक से। होमवर्क होगा क्वेश्चन 4B एंड 5 नंबर। एक छोटा सा क्लास वर्क है, इसको करते हैं, ठीक है। आप लोग को सबको बनाना है। A and B were partners in the ratio of 2:1. Profit before below adjustment are 2 lakhs, ठीक है। सैलरी 20,000, 30,000, कमीशन 10,000, 15,000, इंटरेस्ट और कैपिटल 10, 20, इंटरेस्ट ऑन रैंक 10 और 15। प्रिपेयर करना मेरे को क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही ईजी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, 2 मिनट्स का समय दे रहे हैं, सब कुछ तो दिया हुआ है, बस फॉर्मेट उतार के बनाना है जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक काम करो आप लोग घर से बना के लाना इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्लास कंटिन्यूएशन में थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। ये होमवर्क रह गया आप लोग के लिए।
और जो 2 होमवर्क दिए ही 4B एंड 5, ये दोनों बनाना ही है। उससे पहले ये बना लेना जो एग्जाम्पल दिए हैं और उसके बाद वो सब करना।